अस्सलामुअलैकुम, hope you all are doing great. कैसी हो गुड़िया? मैं ठीक है लश्कर, तुम बताओ। ठीक। और सुनाओ, क्या चल रहा है जिंदगी में? यूनिवर्सिटी चल रही है, बस 3rd सेमेस्टर शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बाकी बस ये कि रूटीन सही नहीं हो रही यार, तुम बताओ। रूटीन यार मेरी तो ठीक हो गई है थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरी बहुत ही टफ है, तुम्हारे से तो ज़्यादा टफ है। मैं तो आ जाती हूँ आराम से 2 बजे घर। और मैं आती हूँ 5:30। आई एम ग्लैड। 7 से 5:30। अल्लाह माफ करे। कोई नहीं यार, कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और सुनाओ, तुम्हारा कैसा है रहा एक्सपीरियंस जिंदगी में दोस्तों के लिहाज से? अच्छा रहा मेरा सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज अ थिंग इन व्हिच आई कैन से कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त दिए। ओके, नाइस, माशाल्लाह। रियलाइज ऑफ सो मतलब कि तुम्हें अच्छे दोस्त मिले, बुरे भी मिले या स्नेक मिले? यार मुझे ना बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, बुरे दोस्त भी मिले हैं जिंदगी में, लेकिन स्नेक्स नहीं मिले बिकॉज आई ऑलवेज कीप माई बाउंड्रीज। ओके, नाइस। यस, वो जो बाउंड्रीज हैं, मैं चाहे मेरी 10-20 साल पुरानी भी दोस्त है ना, वो बाउंड्रीज मेरी हैं। कुछ बाउंड्रीज हैं मेरी ऐसे, जैसे कि फॉर डिसरिस्पेक्ट आई हैव जीरो टॉलरेंस फॉर दैट। चाहे वो मेरे दोस्तों से जैसे भी जितने भी हैं, यानी कि आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन, यानी कि मतलब हु कैन टेक जोक्स आराम से, यानी आप जैसा मजाक करेंगे मेरे साथ, बेशक जोक्स भी अक्सर क्रैक करते हैं, सरकाज़म भी होता है, ठीक है, लेकिन ये कहने के मतलब देयर इज अ वेरी थिन लाइन ना, यानी कि मतलब जिस वो जो क्रॉस होती है तो बस फिर उसके बाद डिसरिस्पेक्ट होती है। उसके लिए मेरे अंदर बिल्कुल टॉलरेंस नहीं। ना 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 ना, यू कांट डू दैट विद मी। उसके बाद आई जस्ट सिंपली, या तो मैं लड़ लूंगी, ठीक है, बिकॉज आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, या फिर मैं ये कर लूंगी कि यानी कि मतलब आई विल साइलेंटली डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम यू। फिर मैं बहुत ज़्यादा स्टोन हार्टेड हो जाती हूँ। आई डोंट नो, दिस इज इन मी। I sometimes like it and I sometimes don't like it as well. लेकिन ये कहने का मतलब वहाँ पे जरूरी हो जाता है डिटैचमेंट। कभी जरूरी हो जाता है। Yes. क्योंकि वो वहाँ पर ना, यानी कि मतलब देखो, आपकी जो अपनी जो डिग्निटी, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अगर उसके ऊपर, आप वो चीज़ आपके ऊपर है ना कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हो। अगर आप ही उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकोगे तो फिर क्या कोई और क्या करेगा? हर इंसान को अपनी बाउंड्रीज रखनी चाहिए। सही बात है। एनीवेज, तुम बताओ, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों के साथ? यार मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक बीच में मुझे मतलब बुरे दोस्त भी मिले हैं, पर It's part of life. हाँ, it's a part of life. लाइक मतलब मुझे बुरे दोस्त भी मिले और मुझे अच्छे दोस्त भी मिले। लाइक अब तो मतलब कि मेरे ऐसे जेन्युइन दोस्त हैं कि मुझे पता है भाई हम कब्र तक साथ जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब इस चीज़ की मुझे गारंटी है पूरी। सही। अच्छा, और तुम्हारी नज़र में अच्छा दोस्त क्या है और बुरा दोस्त क्या है? यार पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, मेरे नज़र में अच्छा दोस्त वो है कि लाइक जो ना आपके बुरे वक्त में आपके साथ हो। लाइक वो ना अपनी मजबूरियाँ, ठीक है सबकी होती है, लेकिन वो आपके बुरे वक्त में अपनी मजबूरियाँ ना आपको सुनाए। मतलब कि हाँ, और मतलब आपको उसको कहने की जरूरत ना पड़े कि यार मतलब आई एम फीलिंग लो या मैं डाउन हूँ, ठीक है, वो आपको देख के समझ जाए कि यार इसके साथ कोई मसला है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि सामने वाले से आपके दोस्त, बेशक चाहे वो जितना पुराना भी आपका दोस्त, लेकिन उससे हो जाती है मिस कभी कोई चीज। हो जाती है, लेकिन मतलब कि एटलीस्ट ऐसे तो होना कि लाइक वो उसको ये हो कि यार मतलब आपके उसको, अच्छा आपको कोई बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, और सबको पता है कि इस बंदे का बुरा टाइम चल रहा है, मतलब उस टाइम में वो आपके साथ, तो उस टाइम पे वो आपको डिस्टर्ब करा रहा हो। ये है। हाँ, मतलब मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। मतलब मैं खैर बताऊँ ये ना तो समझ ही बता रहने देते। अरे नहीं देते। Some things are better left unsaid. हाँ, बिल्कुल। सही। और अच्छा दोस्त, अच्छा सॉरी, बुरा दोस्त ये कि मतलब कि जो आप, ठीक है, आपकी सारी एफर्ट्स हैं, ठीक है, उसकी कोई एफर्ट नहीं, उसकी जीरो एफर्ट है, ठीक है, आपके लिए, और मतलब आपको ना आपकी बैक पे प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, और आपके लाइक ये ही कि आपके बुरा टाइम में आपके साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मौला अली का भी फरमाने के अच्छे दोस्त का हमें बुरे वक्त में पता चलता है कि कौन आपका अच्छा दोस्त है, क्योंकि खुशियों में तो हर कोई आता है। एग्जैक्टली, खुशियों में हर कोई आता है, गम में जो आए वो फिर आपका अच्छा दोस्त है। सही बात है, क्योंकि खुशी में तो इंसान बुलाने से आता है ना, गम में तो किसी को बुलाया ही नहीं जाता, तभी लोग आते हैं। सही बात है। और लोग ना इस तरह की हरकतें कर लेते हैं, लाइक दोस्त भी, और फिर वो कहते हैं कि, और फिर जब आप थोड़ा सा उनके साथ डिस्टेंस करो तो कहते हैं हम लोगों ने क्या किया है, वो अपने से वो हटा के आपकी तरफ वो कर देते हैं ना। तो मतलब मेरा अच्छा भी रहा है और बुरा भी रहा है।
दोनों राइट। सही बात है। और मुझे दोस्ती में वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि अगर मैंने तुम्हें कोई बात बताई है ना, ठीक है, तो तुम जाके किस मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के बारे में बात करें, ठीक है, तो मतलब जाके उस बंदे को बता देना, या जाके मतलब कि मेरी लाइफ में रूल है भाई, अगर किसी ने ऐसी हरकत किया ना तो भाई वो मेरा दोस्त नहीं है। क्योंकि हो सकता है ना कि यानी कि मतलब आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बात ना की हो, एग्जैक्टली, लेकिन सामने वाले को सुन के वो लगे कि आपने ऐसे कॉन्टेक्स्ट में वो बात की है, यानी कि मतलब वो उसको लगे कि शायद मेरी बैक बाइटिंग हो रही है। हो सकता है तुमने खाली जनरल बात की हो, तुमने उसकी वो बुराई ना की हो, जिसको हम गॉसिप करने कहते हैं। तो मतलब ये भी मेरे नजदीक है, मतलब मेरा ये रूल है कि मेरे भाई वो बंदा मेरा अब दोस्त नहीं है जो मेरे साथ ये हरकत करेगा। बैकस्टैबिंग हो जाती है ना। यस। और मेरे अपना पॉइंट बताऊंगी, ठीक है, मेरे नजदीक बुरा दोस्त वो है ना, ठीक है, यानी कि मतलब जो हर चीज अपने उसका मतलब बना लेता है, यानी कि मतलब कोई होता है ना, यानी कि मतलब एक इंसान होता है जिसको लगता है कि हर चीज मेरे अराउंड ही रिवॉल्व करती है, और हर वक्त जो कंप्लेन करते रहते हैं, यानी कि मतलब देखो, इवन इफ योर बेस्ट फ्रेंड इज सेइंग टू यू ना कि आई विल बी देयर फॉर यू, वो हर वक्त नहीं रह सकता यार, हर किसी की अपनी जिंदगी, इंसान को 100 मसले होते हैं। तो ये कहने कि मतलब आप एक्सपेक्ट करना चाहिए लोगों से, जो आपके अपने जिगरी यार जो नहीं होते, उनसे एक्सपेक्ट करनी चाहिए चीजें, लेकिन एट द सेम टाइम आपको खुद भी समझने की जरूरत है कि हर वक्त मुझे सामने वाला नहीं समझ सकता, मेरा भी हक बनता है कि मैं भी सामने वाले को समझूं। एग्जैक्टली, यस। और ये कहने के मतलब एक ये अच्छा दोस्त मेरे लिए वो है, फिर हम अच्छे पॉइंट्स पे आते हैं कि जो दोस्त मतलब रियलिटी चेक्स दे सकते हैं ना आपको, मुझे लगता है कि यानी कि मतलब रियलिटी चेक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन फ्रेंडशिप्स। अगर आपको हर वक्त एक बंदा कहता रहे ना कि यानी कि मतलब हाँ आपके गलत में भी, मैं कहती हूँ कि वो स्नेक से भी जो ऊपर की चीज है ना वो है। हाँ, ये तो मौला अली का एक और भी दोस्ती से रिलेटेड मैं फरमान बता दूं कि अच्छा दोस्त वही है जो महफिल में आपकी इस्लाह नहीं करता, आपको साइड पे लेके जाके और आपको बताता है कि यार लाइक ये सही बात है, क्योंकि देखो आपको रियलिटी चेक नहीं मिलेगा तो आप एक किसी दलदल में धंसते जाएंगे। और इंसान के पास होने चाहिए ऐसे दोस्त जो आपको रियलिटी चेक्स दें और समझाएं, और आप भी समझे उनकी बात कि अगर ये बंदा बोल रहा है ना, यानी कि मतलब इसका मतलब है कि यानी कि मतलब आई एम ऑन रॉन्ग पाथ। और दूसरी ये बात यानी कि मतलब जो आपको स्पेस देना जानता हो दोस्त, स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर रिश्ते में स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना पता है क्या, आप जब एक ओवर इंडल्ज हो जाते हो ना किसी चीज में, और मतलब ओवर डिपेंडेंसी हो जाती है किसी के ऊपर, मुझे लगता है कि यानी कि मतलब वो चीज भी सही नहीं है, क्योंकि आपको फिर अकेले रहना नहीं आता होता। और बहुत सी जगहों पे आपका दोस्त, ये नहीं मैं कह रही है कि मतलब आपका दोस्त आपको किसी न किसी दिन छोड़ के चला जाएगा, मुझे अभी तक मेरे दोस्त नहीं छोड़ के गए, ना छोड़ के जाएंगे कभी इंशाल्लाह। कीप दैट इन माइंड गाइस, ओके, तो ये हम लोग नहीं है। तो ये क्या नहीं मतलब। और दूसरा, अच्छा अब एक और हम इन अच्छे बुरे पॉइंट से निकल के मेरे दिमाग में एक और चीज आई है कि एक अच्छा दोस्त ये नहीं कहने कि मतलब आप दूसरों को कहो कि ये अच्छा दोस्त है बुरा दोस्त, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मतलब आप कैसे दोस्त हो, आप कैसे हो एज अ फ्रेंड। मुझे लगता है आप अच्छे हो जो तो आपसे सारे अच्छे हो जाते हैं, जरूरी नहीं है मरियम। हाँ, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आपको भी अच्छा होना जरूरी है। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अगले बंदे अच्छे हो तो आपको भी अच्छा होना जरूरी नहीं, ये नहीं कि मैं जो हर वक्त वो करूँ कि नहीं भाई मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं करूँगी, सब मेरे लिए ही करें। अपनी पता है सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। I remember in 2023 एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। Okay. You have experienced that as well with me. ये कि 2023 में I was going through a little rough patch. तो उस दौरान अब मैं इतनी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, ठीक है, यानी कि मतलब अब शायद हो रही हूँ मुझे लगता है, लेकिन नहीं थी मैं 2023 में इतनी एक्सप्रेसिव। तो ये सीन के मतलब थोड़ा सा सीन चल रहा था ऐसे, तो मैंने ये चीज नोटिस की कि यानी कि मतलब मैं जो है ना मतलब सिर्फ वो चीज बता नहीं पा रही थी, तो मेरी वो चीज जो थी ना गुस्से में बन गई थी, यानी मेरा मूड ऑफ रहने लग रहा था। याद है मुझे, याद है बैठे बैठे मतलब मेरा जो वो ग्रीफ था ना वो एंगर में बदल गया था, जो चीज मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आई। ठीक है, अब मतलब मैं बैठी, तुम लोग मुझसे सीधी बात कर रहे हो, कोई प्लान कर रहे हो, ठीक है, कि कहीं चलते हैं या मतलब कोई यानी अब नॉर्मल सीन भी तो मुझे कह रही हो कि मेरे घर आ जाओ, ठीक है, आई विल बी लाइक नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही। मैंने नोटिस किया कि समहाउ मैंने बीच में थोड़ी सी मैं रूड हुई हूँ, मतलब आई एक्सेप्ट दैट, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, लेकिन मुझे वो चीज रियलाइज तब नहीं हुई थी,
ठीक है, आई वाज लाइक कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। तब मुझे ये लग रहा था कि मेरे दोस्त मुझे समझ क्यों नहीं रहे, ठीक है, मतलब आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। अब मुझे याद है अच्छे से सीन के हम सब बैठे हुए थे, ठीक है, और यू वर लाइक मैं जा रही हूँ, घर जा रही हूँ, बस जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, क्या हो गया तुम्हारा साथ गए भाई, यही मैं जा रही हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब वही ना, मतलब मैं वहाँ बैठी हूँ, मुझे पता है मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इट वाज लाइक कि पता नहीं ऐसे समथिंग हैपेंड, ठीक है। और मैं घर जाके ना यूज्ड टू क्राई, यानी कि मतलब पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। बस फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा इस बारे में कि यानी कि मतलब सभी तो गलत नहीं हो सकते ना, यानी कि मतलब मेरे सारे ही दोस्त एकदम से कैसे गलत हो गए जो मुझे आज तक कभी गलत नहीं लगे और अब लग रहे हैं गलत आउट ऑफ नोवेयर। फिर मैंने बैठ के थोड़ा सा यानी इस बारे में डीपली सोचा कि यानी कि मतलब गलती कहाँ हो रही है, एंड आई रियलाइज्ड आई एम बीइंग हार्ड ऑन माय फ्रेंड्स। अच्छा छोड़ा नहीं छोड़ा नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो बन गई। हाँ यही ना, यानी फिर मैंने बैठ के सोचा एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, ठीक है, अभी दिसंबर में ही, यानी कि मतलब मैं जो है अपने ऊपर ये जो जोन है ये दोबारा नहीं लेके आऊंगी। ओके थैंक यू, गुड फॉर यू गाइस। तो ये क्या नहीं, मतलब मैंने सोचा कि यानी कि मतलब देखो मेरे ऊपर जैसी भी प्रॉब्लम आई है आई कैन शेयर विद यू गाइस, ठीक है, शेयर करूंगे तो जाहिर बात है तभी सोल्यूशन दोगे ना, ऐसे कैसे दोगे, वही तो हम नाज़िल होने देंगे तो यही कहने के मतलब सोल्यूशन दूंगी अंदर ही रख के, वो अजीब सा वो बनेगा, मतलब एंगर बहुत, पता है हर किसी का एंगर बन जाता है जब आप अपने अंदर एक चीज रखते हो, सही बात है। और दूसरा ये यानी कि मतलब अगर मेरी कोई मुसीबत आई भी है, कोई मुश्किल आई है, अल्लाह सबको बचाए, लेकिन वो मेरा मतलब मेरी पार्ट है, ये नहीं कहने का मतलब अगर मेरी कोई चीज सही नहीं चल रही तो मैं दूसरे वाले की भी वो कर दूं, कहने का मतलब नहीं मैं खुश नहीं हूँ तो ये भी खुश कैसे हैं सारे। एनीवेज चलो गुजर गया वो वक्त, आई एम नेवर गोना डू दैट अगेन इंशाल्लाह। और देखो तब से 2024 शुरू है, 2 महीने गुजर गए, एक दफा मेरा मूड खराब नहीं होता, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज आइज ऑफ। यस यस। एनीवेज तो ये कहने के मतलब अपना भी समझना जरूरी है कि यानी कि मतलब इंसान कहाँ पे जो है इंसान की गलती है और इंसान कहाँ पे रेड फ्लैग बन रहा है। नहीं ये मेरे साथ भी हुआ था पिछले दिनों, मतलब पिछले दिनों नहीं, पिछले बैक कुछ टाइम में, मतलब हाँ मतलब जब मेरे साथ एक कुछ हुआ था, ठीक है, कुछ पर्सनल, बट उसके बाद आई वाज लाइक आई डोंट गिव, मतलब आई डोंट गिव अप, आई डोंट गिव अप, और भी कहते हैं मतलब मैंने किसी की परवाह ना करनी, कि ठीक है मुझे अगर कोई मुझे कुछ कह रहा है तो मतलब कि मैं क्यों किसी की सुनूं, अगर किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं। We used to discuss that on call when you were not on call with us. हम कह रहे थे कि यार और we were unable to do something ना, वो सिचुएशन ऐसी थी यार, सिचुएशन ऐसी थी, मतलब मेरे खुद लाइक मैं साइकोलॉजिकली थोड़ी मतलब इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, मतलब वो ऐसे एक सिनेरियोस थे मेरी जिंदगी में कि मैं मतलब मैं कहती थी कि नहीं भाई सब जाए, मैं क्यों किसी की कहते हैं परवाह करूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है और मैं तो वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। वो थोड़ा सा इंसान मतलब आपको तो चलो सिर्फ वो होती है, देखो मैंने एक बात नोटिस की, जो लोग ये चीज नहीं करते ना आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्तियां छूटने लगती हैं, जो कि यानी मतलब इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि यानी कि मतलब क्योंकि देखो सारे इंसान बुरा नहीं हो सकता ना सामने वाला, यानी कि मतलब आप सबको को नहीं। उस टाइम में मैंने थोड़ा सा आइसोलेट होना भी स्टार्ट हो गया था, मैं तुम लोगों से मिलती भी नहीं थी और वो हो गया तो मैंने कहा अच्छा सही है मैं नहीं आ सकती, मैं कॉल पे बात नहीं कर सकती, आई एम नॉट अ कॉल पर्सन, और ये नहीं जब तुम लोग ग्रुप कॉल्स वगैरह भी करते थे तो उसके बाद लाइक कोई बात नहीं, खैर मतलब ये हम ये कहना चाहते हैं कि सब पे फेज आता है, अगर आप पे ऐसा फेज आए तो आपने घबराना लेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बैठ के सोचना, और वैसे भी पता है वैसे भी सिर्फ फ्रेंडशिप्स में नहीं, वैसे भी जिंदगी में कहीं कोई मसला आया है ना किसी के साथ, एग्जैक्टली, तो यानी इंसान को सोचना चाहिए कि यानी कि मतलब अगर आपको लगे ना कि चलो टोटल ही सामने वाले की गलती है, ठीक है, इट्स क्वाइट एविडेंट एंड क्लियर कि सामने वाले की गलती, फिर भी इंसान बैठ के सोचे, क्योंकि देखो हल तो हर चीज का निकालना ही है, ऐसा तो नहीं कि बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, बात करो, कम्युनिकेशन इज द की इन एवरी रिलेशनशिप, कोई बात बुरी लगी है, ठीक है, आप जाओ सामने वाले से बात करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो ये, और तीसरे बंदे को कभी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कहती कि यानी कि मतलब अब समझो तुम्हारी लड़ाई हुई है मेरे साथ, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हुआ, हमारा कोई दोस्त ही, ठीक है, हमारा कॉमन फ्रेंड इन्वॉल्व हुआ है बीच में, मुझे लगता है कि यानी कि मतलब वो थर्ड पर्सन होगा ना वहाँ पे, वो चीज सॉल्व नहीं हो सकेगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि ये नहीं कि यानी कि मतलब वो कोई ऐसी बात करेगी कि यानी कि मतलब जिससे जो है कोई वो होगा नहीं, लेकिन वो थर्ड पर्सन की वजह से ना वो कोई एक नॉर्मल बात भी करता है ना
उस पे बेशक उस नियत से ना की हो, लेकिन वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है ना बात, इसने ये बात की थी, सही बात है, उसकी वजह से और चीजें खराब होती हैं। जब आप क्लियरली सामने वाले से या किसी और के थ्रू आप अगर आप सवाल जवाब भिजवा रहे हो कि भाई साहब ये मसला हुआ था, ये वो खुद बात करो भाई, कोई किसी को नहीं खाता। सही बात है यार, सही बात। अच्छा मैंने अपनी जिंदगी में आजमा ली बात, और मुझे ना सब कहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। मैं कहती हूँ यार कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कि ठीक है ना, जो करना है तुम करो, मतलब ठीक है तुम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तुम जाके एक सिंपल बात कर रहे हो, ठीक है किसी से, तो तुम जाके करो ना। अगर तुम्हारे दिल कह रही कि तुमने मतलब सामने से बात करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उनसे कोई बात करनी है, अब मैं बैठ के सोचती हूँ मैं नहीं करूँ, ये पता नहीं वैसे क्या करेगी भाई, तुम मुझे खा थोड़ी सी। हाँ मतलब तुम आदमखोर थोड़ी हो, मुझे खाओ तुम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है बोलो कि यार मुझे बात नहीं करनी है, नहीं है ये वो, दैट्स इट, ठीक है। तो आप जाए बात सबकी सुन लेनी चाहिए, बस हाँ ना उसके बाद। हमारा ये एक मसला है कि ना हम लोग बात सुनते बताए क्यों ऐसे जवाब देने के लिए, हमारा मसला है आजकल ये सबका। हम सुनते हैं कि भाई हमने अगले बंदे को जवाब देना है, ठीक है, ये नहीं कि हम उसकी बात को समझें। हाँ समझो फिर जवाब दो तो फिर जरा ज्यादा बेहतर रहता है, कोई थोड़ी सी इंसान की अपनी इज्जत भी रह जाती है, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, किसने हमें ये क्यों बात बोली है। यस कोई बात नहीं, इंसान है, खैर है, लेकिन ये कि जरूरी नहीं कि आपके फ्रेंड्स के साथ आपके टर्म्स खराब हो, आपके कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स के साथ हो जाते हैं। हाँ। अच्छा खैर यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि ना मतलब मेरी लाइफ में ना मेरी दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है मतलब पॉजिटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव लाइक अगर मेरी लाइफ में ऐसे सीन्स हुए हैं ना, मतलब ऐसे सिनेरियोज हुए हैं कि उनमें अगर मेरी दोस्तें ना होती ना तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती तुम्हें पता ही होगा भैया। तो मतलब सबसे अच्छा ये है कि मतलब मेरा जो सेकंड ईयर है, ठीक है, वो काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन मेरी दोस्ती जो है उनका बहुत बड़ा रोल है कि अगर मैंने सेकंड ईयर पास किया ना अपना, ठीक है, बेशक मेरे को इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, सही है, लेकिन मतलब मेरा उसमें सेकंड ईयर में यही बहुत था कि भाई मैं पास हो जाऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास होंगी, क्योंकि मेरी एक ऐसी स्टेट चल रही थी इस टाइम पे, आई वॉज नॉट फोकस्ड, और मतलब ऐसे कुछ सिनेरियोज थे, कभी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो उसमें अगर मेरा पास में हुई तो उसमें सबसे बड़ा रोल मेरी दोस्तों का है, बहुत बड़ा रोल मेरी दोस्तों का है, और मतलब ये मैं समझती हूँ कि मेरी लाइफ में ना मेरी दोस्तों का एहसान है लिटरली तुम सबका, क्योंकि बोर्ड के जब एग्जाम्स होते हैं तो माँ बाप जो है हफ्ता क्या महीना पहले बैन लगा देते हैं कि नहीं मिलना, कोई फजूल एक्टिविटी नहीं करनी, तुमने कहीं नहीं जाना, एग्जैक्टली। तो मतलब उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, और अगर आप लोग ये पॉडकास्ट हमारा देखेंगे तो मैं इस पॉडकास्ट में भी आप लोगों का सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने लाइक लिटरली उन्होंने इजाज़त दी हुई थी सबको, ठीक है, कि तुम लोग जाओ मरियम के पास, और ये लोग मेरे लिए ग्रुप स्टडीज़ अरेंज कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मतलब मुझे पढ़ा रहे हैं कि अच्छा मरियम ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, एंड इवन मतलब कि मैं इनसे कह रही हूँ कि यार ठीक है, अच्छा मुझे बस कॉन्सेप्ट बता दो, तुम लोग मुझे वॉइस नोट कर दो, ठीक है, पेपर में मैं लिखूंगी, मैं तुम लोग का वॉइस नोट सुनूंगी, और तुम लोग मतलब कि अपना पर्टिकुलर मुझे वॉइस नोट्स करो, अच्छा इस क्वेश्चन के ये आंसर है, इस क्वेश्चन के ये आंसर है, इस क्वेश्चन के ये आंसर है, और जब तुम लोग मेरे लिए ग्रुप स्टडीज अरेंज कर रहे हो और सब कुछ कर रहे हो तो मतलब हाँ एग्जैक्टली। और मतलब कि लाइक यार नहीं करता कोई नहीं करता भैया, मतलब आपके जो सगे रिश्तेदार हैं वो नहीं करते, ठीक है, लेकिन मतलब मेरा अल्लाह का मैं जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ ना उतना कम कि मुझे इतने अच्छे दोस्त। यही ना प्रेज़ की बात आ जाती है यहाँ पे कि दोस्तों को प्रेज़ करना भी कितना जरूरी है। मुझे लगता है यानी कि मतलब इससे ना आपका प्यार बढ़ता है आपकी दोस्ती में। देखो इज्जत, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे ऐसे जज्बात है ना, यानी कि मतलब जो हर रिश्ते में होने चाहिए, दोस्ती में तो होती ही है, तभी आप एक अच्छे दोस्त बनते हो और आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं, यही क्वालिटीज होती है ना। और जैसे कि मेरी दोस्त है एक यूनिवर्सिटी फेलो है, फरियाद नाम है उसका, वो ना मुझे अक्सर स्मॉल पैराग्राफ्स भेजती है, उसमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखती है, यानी कि मतलब सही बात है हमारी दोस्ती से रिलेटेड लिखती है, यानी कि मतलब मतलब जिसमें प्यार वो नहीं होता, निछावर कर रही होती है वो अपना, ये मुझे बड़ी खुशी होती है। उसके अलावा जो है मेरी एक और दोस्त है, वो सॉरी सोच लो तो उसका नाम, कोई बात नहीं, मैं पॉडकास्ट के बाद बताएगी तुम्हें। I'm sorry अरूज, मेरी एक दोस्त है अरूज, और आरजू, ठीक है, वो भी मुझे अक्सर इसी तरीके के मैसेजेस करती है। यार अरूज तुमने मुझे तो कभी ना भेजे हैं, तुमसे मैं मिलती हूँ पॉडकास्ट के बाद मिलती हूँ मैं तुमसे। सॉरी अरूज मैं तुम्हारा नाम भूल गई थी। और भेजो तुम इसको मैसेजेस, देख लो बस। यार मैं वो फंबल कर गई थी, सॉरी यार।
तो वो भी जो है मुझे ना बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस करती हैं ये दोनों ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है वो मैसेजेस पढ़ के। कहने का मतलब यार कितना प्यार करती है मुझसे दोनों। ये नहीं कि तुम नहीं करती तो तहमीना नहीं करती तो इकरा नहीं करती तो मतलब कि तुम लोग मतलब मेरे दोस्त नहीं हो या तुम लोगों को मुझसे कोई उनसियत मोहब्बत नहीं है, ठीक है। आई नो you guys are there for me, ठीक है, you guys love me genuinely। बस ये ना कहने के मतलब एक एक्स्ट्रा एक बोनस पॉइंट हो जाता है ये, मुझे लगता है मतलब मेरे पर्सनली ना कहने के मतलब मेरे तो एक बहुत अच्छा लाइक पर्सनल पॉइंट है कहने के मतलब मुझे मैसेजेस करते हैं, क्योंकि मैं जब वो मैसेजेस पढ़ती हूँ ना इट मेक्स मी फील लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हाँ मतलब कि दीज आर द पीपल ना दैट एवरीबॉडी डिजर्व्स, जो अच्छे इंसान है ऑब्वियसली। चलो ठीक है, थैंक यू, तुमने मुझे बता दिया, मैं भी दुआ करूंगी। हैप्पी आई एम मोर देन हैप्पी। तो ये ना कि मतलब बाकी सब पे सुन लो दोनों, ठीक है, टेक नोट्स गाइस। मतलब इन लोगों ने मेरे स्टैंडर्ड्स हाई कर दिए यार, यस थैंक्स टू देम। तो ये जब वो मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ ना तो वो मैसेजेस पढ़ने के बाद मुझे एक ये चीज मेरे दिमाग में जरूर आती है कि मुझे ना ये लोग ऐसे है ना कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि नहीं मतलब मेरे साथ ना जिंदगी में हमेशा रहे, मतलब आई नेवर वांट टू लूज देम। अगर मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के साथ कभी बुरा करूंगी ना, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आई विल लूज रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ। मेरी अपनी नजरों में मेरे लिए जो है ना इज्जत गिर जाएगी। यानी कि मतलब एक इतने जेन्युइन ये लोग कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, अगर मैं इनके साथ अभी भी बुरा करती हूँ तो मुझे लगता है फिर मेरे से बुरा इंसान कोई नहीं होगा। ऑफ कोर्स नॉट अ बैड पर्सन आई गेस। Yeah, I'm a cutie. Yes, you are. Anyways, सही हो गया, सही। कोई नहीं यार, चलो। पर उसके अलावा यस, उसके अलावा एक और भी है ना कि हर बंदा आपका दोस्त नहीं होता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप किसी मतलब कहीं काम करते हैं किसी ऑफिस में, ठीक है, या कहीं भी आपके बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन वो सब आपके दोस्त नहीं होते हैं। उनमें से बहुत सारे जो है ना वो आपकी एक्वेंटेंस होती है। और इंसान को पता होना चाहिए कि एक एक्वेंटेंस में क्या फर्क है और एक दोस्त में क्या फर्क है। एग्जैक्टली। हर कोई समझदार है यार, हर किसी को पता होता है, मतलब हर किसी के साथ इंसान को अच्छी टर्म्स में रहना चाहिए। ये नहीं कि फजूल लड़ो लड़ो लड़ो। वो बात भी नहीं कि हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। ये तो है। तो ये कि यार एक्वेंटेंस भी होती है, मतलब कि आपको वर्ड्स यूज करने चाहिए कि हाँ ये बंदा मेरा क्लास फेलो है, ये मेरा कलीग है, ये मेरा नेबर है, ये मेरा, ये मतलब जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे हो ना, एग्जैक्टली, मतलब ये नहीं कि आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब मुझे कल आपको कोई इंट्रोड्यूस कराए ना कि यानी कि मतलब ये जो है मेरी एक्वेंटेंस है, मतलब मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है या मेरे साथ कहीं काम करती है, तो मैं नहीं माइंड करूंगी कि इसने मुझे अपना दोस्त क्यों नहीं बोला, बिकॉज़ आई नो। मुझे लगता है कि जब आप किसी को दोस्त बोलते हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है, मतलब बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी कि आप अगले बंदे को दोस्त बोलो। सही बात है, कुछ हुकूक होते हैं दोस्तों के भी, वो भी पूरे करने चाहिए। मैं भी इसीलिए इजीली किसी को दोस्त नहीं बोलती कि ये बंदा मेरा दोस्त है। सही बात है भैया जी, सही बात है। हाँ मतलब क्योंकि ना दोस्ती का ये मतलब नहीं होता कि भाई ठीक है सिर्फ आपने बोल दिया कि हाँ दोस्त। अच्छा आजकल ना एक और बड़ी बात कॉमन है, ठीक है, मतलब जान ना पहचान, हाँ ठीक है, हाँ जानी और हाँ जान, मसले आप तो जान है हमारी, ये दोस्तों में मतलब फॉर एग्जाम्पल दोस्त ही है, मतलब ठीक है तुम उसको जानते नहीं हो, मतलब तुम इतना वो क्यों हो रहे हो? अगर आप किसी को ऐसे बोल रहे हो तो ठीक है, फिर आप रेडी रहो, वो जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर आ रही है दोस्ती वाली, वो जिम्मेदारियां भी पूरी करो ना। एग्जैक्टली। तो मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, करना भी होता है, निभाना भी पड़ता है। एग्जैक्टली, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दोस्ती जो है ना इट्स टू वे थिंग। देखो अब ये you can't always demand, एग्जैक्टली, देखो you have to give something as well। ये नहीं कि आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि मैं इतनी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, है ना, लेकिन तुम्हें ये भी बात पता है कि अगर तुम मुझे रात कभी किसी टाइम भी, ठीक है, बेशक रात आधी रात हो, तो मुझे एक मैसेज करोगी तो आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है, मतलब मुझे तुम्हारे घर भी आना पड़ेगा, या हम दोस्तों जो हमारा एक सर्कल है, ठीक है, उसमें तो तुम किसी को भी करोगी, ठीक है, तो वो उसी टाइम पे भाई कुछ भी हो गया विदाउट एनी डाउट। एग्जैक्टली, मतलब आपको ये वाला पक्का यकीन होना चाहिए अपनी दोस्ती पे। हाँ सबूत मतलब अगर आप ठीक है इस हद तक कर सकते हैं ना, तो फिर आप अगले बंदे को दोस्त बोले। अगर आप नहीं कर सकते, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं वो कर सकते, तो ठीक है मत बोलो ना यार। मतलब अगर आपका दोस्त फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, आपको बुला रहा है कि यार मैं इधर फंस गया हूँ या ये मसला है, ये तो मतलब आई नीड यू, अच्छा हाँ ठीक है करा रहे हो, उसको भूलिया करा रहे हैं। हाँ लेकिन यार देखो यहाँ पर फिर ये बात भी तो आ जाती है ना कि अभी सामने वाले को कोई मुश्किल आई जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाया आपके यार लिए। वो बात भी सही है, लेकिन मुझे पता चल जाता है ना, वो तो है, पता तो चल जाता है, लेकिन यानी मतलब एक ये अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग का एक पॉइंट रखना चाहिए कि हर वक्त आपके सामने वाला नहीं आ सकता। हाँ हर वक्त नहीं आ सकता, लेकिन कोई हो सकता है कि कोई
मतलब आते आते रुक गया हो, या कोई ऐसी मुसीबत खुदा न खास्ता आ गई हो किसी पे कि वो पहुंच ना पाया हो। उससे हम ऐसे कर सकते हैं कि मतलब अगर आपके साथ ठीक है, अगर वो बंदा हमेशा ही ऐसे कर रहा है तो फिर फिर हैबिट, हाँ इट्स अ हैबिट। लेकिन अगर हाँ एक बार हो गया, 2 बार हो गया तो ठीक है, तो मतलब एक्सेप्शन होनी चाहिए ना, यानी कि मतलब आपको उस चीज को समझना चाहिए कि हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, मुंह बस ओढ़ के बैठ जाना, I'm sorry, मुंह बस ओढ़ के बैठने का मतलब है मुंह मोड़ के बैठ जाना और बस लगा लेना कि भाई साहब मेरे साथ मेरे ऊपर ही वक्त है, आप अकेले रह जाते हो भाई ऐसे। लेकिन आपने बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बनना। हाँ बहुत ज्यादा भी, क्योंकि लोग पता है क्या समझते हैं कि इसमें तो समझ लेना है, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है यार, अपनी डिग्निटी भी थोड़ी सी मेंटेन रखनी चाहिए, इगोइस्टिक नहीं होना, लेकिन वही वाली बात मैं बार बार नहीं कहना चाहती लेकिन आ जाती है कि बाउंड्रीज मेंटेन रखनी चाहिए इंसान को, लेकिन इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। जैसे वो साइकोलॉजी में टर्म है ना, इड ईगो सुपर ईगो, तो मतलब आपने इड पे भी नहीं जाना, आपको सुपर ईगो पे भी नहीं, तो मतलब बहुत एक्सट्रीम आपके अंदर सुपर ईगो भी ना, बस ईगो इज लाइक द मिडिल पॉइंट। अब साइकोलॉजी में ईगो का मतलब वो वाली ईगो नहीं है जो हम यूजुअली अपने नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं कि ईगो दिस इज समथिंग डिफरेंट। इट्स लाइक मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन सुपर, मतलब बीइंग नाइस and being super nice realistic and being bad and being realistic. yes. और मतलब इड और सुपर ईगो का ये कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा देती हूँ कि इड जो होती है वो डेविल है, ठीक है, और सुपर ईगो जो है वो एंजल है। मतलब आपने बिल्कुल डेविल भी नहीं बन जाना और आपने बिल्कुल एंजल भी नहीं बन जाना, आपने दोनों, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हैं, इंसान है, तो आपने बीच वाली चीज में चलने, ईगो में। सही बात है, इंसान से गलतियां भी होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, क्योंकि देखो कोई सेंट नहीं है, मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं यार दोस्तियों में, बिकॉज़ आई एम नॉट अ सेंट एंड आई से दिस टू माय फ्रेंड्स वेरी क्लियरली दैट आई एम नॉट अ सेंट, आई डू समटाइम्स मेक मिस्टेक्स। तुम्हारे से भी होती हैं? हाँ एग्जैक्टली होती है। वही बात है कि वही सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, अपने आप को भी समझो और मूव ऑन करो। एग्जैक्टली मूव ऑन करो यार, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही मूव ऑन कर जाओ, हाँ मतलब अच्छा वाला मूव ऑन, पॉजिटिव मूव ऑन। चलो यार एंड करते हैं आई गेस। हाँ बहुत हो गया है ना, आज का ज्ञान काफी है। So आई होप इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग, नॉट बोरिंग। मुझे तो मजा आया, मुझे भी मजा आया है ना, एंजॉय इट थॉरली। हाँ मैंने भी बहुत एंजॉय किया। आई होप एंड प्रे कि अल्लाह ताला सबको अच्छे दोस्त दे, आपको भी एक अच्छा दोस्त बनना नसीब फरमाए, मुझे भी एक अच्छा दोस्त बनना नसीब फरमाए, मुझे भी आमीन। और सब अपना ख्याल रखें। यस आमीन वाज जेन्युइन हुरिया। हाँ ठीक है चलिए, सब अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। एग्जैक्टली। और डू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe to our channel and do support us and share this as well यार मैंने your शायरी lovely नहीं people. पढ़ी। और अब जो है मरियम do share it with your lovely people as well. और अब जो है मरियम आपको 1-2-3 शायरियाँ सुनाएगी because she loves poetry. मुझे तो पता ही नहीं था। अब जाहिर है ऑफ कोर्स मुझे याद तो होनी नहीं थी, शायरी थी ये तो मैंने ना डायरी में लिख लिया, खैर कोई बात नहीं। इरशाद हाँ इरशाद। बेशक एक ही हो मगर ऐसा हो जो अल्फाज से ज्यादा खामोशी समझे। दोस्त की बात हो रही है, ठीक है, सही है। जो हो गया सो हो गया, आओ मिलके खुश रहें, गुजरी बातें बीती बातें भुला के खुश रहें। लाइक अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है तो भाई ठीक है, हो गई, सही है, कोई बातें हमारी भी हो जाती है। हुई है कभी? हुई नहीं, मतलब ये कि वो एक बार हुई थी, मैं तुम्हारे से नाराज हो गई थी, तुमने मेरे को कॉल बंद कर दी। तो कोई बात नहीं, खैर डायरेक्टली मुंह पे कॉल बंद नहीं, कुछ कॉल नहीं बंद की थी, कुछ होता उन्होंने मुझसे बात रूडली की थी, हाँ, और मैंने ऑफेंस ले लिया था। खैर नेक्स्ट शिट, ठीक है, ये क्या है? अच्छा, मन में आपकी उर्दू फंस गई गाइस। मेरे बहुत अंग्रेज दोस्त भी हैं गाइस, हाँ, जिनको बिल्कुल उर्दू समझ कसम से उर्दू की बुक सजेस्ट करते हुए भी लाइक हमसे तो नहीं पढ़ी जाती। It boils my blood. us bro, us. पाकिस्तान में पैदा हो गए। भाई तुम लोग अंग्रेज की औलाद हो, क्या हो तुम लोग? बाप दादा अंग्रेज थे इनके।
मन में आपकी हर बात रहेगी, बस्ती छोटी है मगर आबाद रहेगी, चाहे हम भुला दें जमाने को दोस्त, मगर आपकी ये दोस्ती हमेशा याद रहेगी। That was good. ये अच्छा था। गाइस लास्ट वन, हमें उनसे है वफा की उम्मीद, हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। ओके सो गाइस, इसी के साथ हम आपको करते हैं खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय।